हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सब भारत की जलवायु को देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स और जितने भी डिटेल है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जलवायु या मौसम होता क्या है। तो सबसे पहले उसे समझते हैं हम। देखिए, जलवायु होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल से समझ जाइए। किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे कोई पूछे कि वहाँ की स्थिति क्या है ना, वहाँ की स्थिति क्या है, ठंड है, गर्मी है, बारिश हो रही है, ये पर्टिकुलर किसी एक सिचुएशन पे, किसी एक टाइम पे अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो वो होता है मौसम। आप कहते हैं कि यहाँ का मौसम गर्मी है, यहाँ का मौसम ठंड है, यहाँ पे बरसात हो रही है, यहाँ पे पतझड़ है, वो मौसम होता है। लेकिन एक लंबे समय तक इस मौसम को, आज ठंड हुई, कल गर्मी हुई, परसों बरसात, सभी को जोड़ के एक एवरेज जो हम निकालते हैं, उस एवरेज को हम लोग क्या कहते हैं, जलवायु। तो आप क्लाइमेट और वेदर मीन्स मौसम और जलवायु में आप डिफरेंस याद रखेंगे कि जलवायु एक लंबे समय तक के लिए मौसम का एवरेज होता है, लेकिन मौसम किसी भी जगह पे पर्टिकुलर टाइम पे कैसा है वो होता है मौसम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहाँ का मौसम कहा जा सकता है। एक दिन या किसी समय, पर्टिकुलर समय हम पूछते हैं कि आपसे वहाँ का सिचुएशन कैसा है, मौसम कैसा है, तो वो मौसम बताया जाता है। वहीं जलवायु जो होता है, 32 साल तक एक स्थान पे किस तरीके का मौसम रहा है उसका एक एवरेज निकाला जाता है, उसके बाद बताया जाता है कैसा जलवायु है। तो भारत के संबंध में मैं आपको बता दूं कि भारत का जो जलवायु है वो कैसा है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है यहाँ का। आप फ्रेंड्स यहाँ पे ये भारत है, ये आपको इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो भारत का जलवायु कैसा है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत में मौसम संबंधित सेवा सन 1875 ईस्वी में आरंभ की गई थी। तब इसका मुख्यालय शिमला था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया और तब से भारत में मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है कि मौसम विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है, तो देखिए पुणे में है। लेकिन स्टार्टिंग में 1875 ईस्वी में यह शिमला में था। और अभी भारत में मौसम संबंधित मानचित्र कौन जारी करता है, तो ये पुणे से जारी किया जाता है कि किस तरीके का भारत में पूरे देश में मौसम, कब गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, किस जगह पे कैसा सिचुएशन, सब का जो मानचित्र रिलीज किया जाता है वो यहीं पुणे से किया जाता है। याद रखेंगे आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, भारतीय जलवायु जो है ना, को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले दो प्रकार है। कि भारत का जो जलवायु है उसको तो मानसून, क्योंकि उष्णकटिबंधीय मानसून है तो वो तो प्रभावित करता ही है यहाँ के जलवायु को, लेकिन उसके अलावा भी दो कारण है जो भारत के जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्या क्या है, तो देखिए, उत्तर में एक हिमालय पर्वत है। आपको पता होगा कि भारत के उत्तर में बहुत ही लंबी श्रृंखला है, हिमालय की बहुत ही बड़ी श्रृंखला है। उसका भारत के जलवायु पे, मौसम पे बहुत मल्टी डायमेंशनल उसका इम्पैक्ट है, बहुत तरीके का इम्पैक्ट है। ठीक है, फिलहाल हम उन सभी इम्पैक्ट उतने डिटेल को नहीं देखेंगे, बस मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ जो आपके इम्पोर्टेंट्स हैं। तो देखिए, उत्तर में जो भारत हिमालय पर्वत स्थित है वो भारत के मानसून को प्रभावित करता है। ठीक है, इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती। उतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला होने के कारण मध्य एशिया से जो शीतल हवाएं चलती हैं वो भारत नहीं आ पाती, वो टकरा के वापस चली जाती है। इसके कारण बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं, भारत में बहुत इम्पैक्ट होते हैं। अगर ये आती तो भारत के उत्तरी भारत में सिचुएशन बिल्कुल, बारिश का साइकिल सब कुछ अलग होता। ठीक है, दूसरा जो भारत के जलवायु को प्रभावित करता है वो क्या है कि दक्षिण में हिंद महासागर। देखिए, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। ठीक है, इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है कि भूमध्य रेखा की समीपता है ना, और के कारण उष्णकटिबंधीय जो जलवायु, हमारी भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसी स्थिति में पाई जाती है, तो आदर्श स्वरूप में पाई जाती है, आइडियल कंडीशन में। किसके कारण, तो दक्षिण में जो हिंद महासागर है उसी के कारण। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे चलिए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं वेदर के बारे में। भारत में जो मेनली 4 प्रकार के वेदर पाए जाते हैं उनके बारे में देखिए। देखिए, भारत में मैंने बताया आपको कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो जो भारत में उष्ण मानसूनी जो जलवायु वायु जो बहती है भारत में, मानसूनी वायु, ये समय समय पे दिशा बदलती है। क्यों, सूर्य का डायरेक्शन चेंज होता है, तो डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ ही विंड का डायरेक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, गर्मी, हाई प्रेशर, लो प्रेशर बनने के कारण ये डायरेक्शन विंड का चेंज होते रहता है। तो देखिए, इस
मानसूनी पवन के अपना दिशा को बदलने के कारण भारत में मुख्यतः 4 प्रकार का जो ऋतु है, वेदर साइकिल है, ऋतु चक्रवत जो है वो पाया जाता है। जिसमें कौन कौन सा है देखिए, एक है शीत ऋतु, एक है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। ये 4 प्रकार के मुख्यतः ऋतु पाए जाते हैं। अच्छा, इसका एक टाइम आप याद रख सकते हैं जनरली कि शीत ऋतु जनरली स्टार्ट होता है 15 दिसंबर से और 15 मार्च के तक चलता है। ग्रीष्म ऋतु का बात करते तो यह 16 मार्च से 15 जून तक। वर्षा ऋतु की बात करें तो ये 16 जून से 15 सितंबर तक, और शरद ऋतु की बात करें तो 16 सितंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। ये इसका टाइम पीरियड होता है इन 4 ऋतुओं का। तो मेनली क्या होता है ना कि मानसून पवन जो अपना डायरेक्शन बदलता है ना, उसी के कारण भारत में जो 4 प्रकार की ऋतु या वेदर पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना, सीधे पूछे जाते सवाल इसी प्रकार की कि उत्तर भारत में बारिश शीत ऋतु में उत्तर भारत में शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में शीत ऋतु में बारिश होती है। अच्छा, राजस्थान में यही जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है शीत ऋतु में, उसी को राजस्थान में क्या कहते हैं? तो इस वर्षा को राजस्थान में मावट कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि राजस्थान में इसे मावट के नाम से जानते हैं। अच्छा, यही जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्व के कारण होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि तमिलनाडु के तट पर जो वर्षा होती है उसके क्या कारण है। 4 आपको कारण दे दिया जाता है, उसमें से एक कारण आपको दिया जाएगा कि लौटते हुए मानसून, रिट्रीटिंग मानसून इसको अंग्रेजी में कहते हैं, या लौटती हुई मानसून। तो तमिलनाडु और कोरोमंडल के तट पे बारिश जो होती है जाड़े के दिन में, गर्मी के दिन में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जाड़े के दिनों में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है? तो वह लौटते हुए मानसून के कारण होती है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके स्टेट पीसीएस में, सेंट्रल पीसीएस में, एसएससी के एग्जामिनेशंस में। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इसको दिमाग में जो भी मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स, आप उनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे। चलिए आगे देखिए, ग्रीष्म ऋतु में असम, ठीक है, देखते ध्यान से देखिएगा, असम, पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है जिनसे गरज के साथ वर्षा हो जाती है। ठीक है, इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं आपको जो यहाँ बता रहा हूँ ये पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा एनसीईआरटी का कंपाइल्ड है ये। ठीक है, और अच्छे स्टैंडर्ड बुक जो भी है उनका सब कंपाइलेशन है यहाँ पे एनसीईआरटी का। आप एक भी चीज़ उठा के देखेंगे इससे बाहर नहीं दिखाई देगा आपको, सब कुछ मैंने डाल रखा है इसमें। तो आप इनको अच्छे से कर जाइए, हर सवाल आपका बनेगा ज्योग्राफी का इस टॉपिक पे। ठीक है, तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में मैंने क्या बताया कि असम और बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है। उनसे होता है क्या है कि गरज के साथ वर्षा हो जाती है, और इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। जो ग्रीष्म ऋतु में जो तीव्र हवाएं चलती हैं और उनके कारण जो बारिश होती है उनको क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्वेस्टर कहते हैं। बंगाल में इसी को काल बैसाखी कहते हैं। ठीक है, कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं एवं कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह कॉफ़ी की कृषि के लिए लाभदायक होता है, इसलिए कॉफ़ी वर्षा भी कहते हैं या चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। कहाँ पे? तो कर्नाटक में। और आम की फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा या मैंगो सावर कहते हैं। आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और चारों में ये आपको दे दिया जाएगा। नॉर्वेस्टर किस जगह पे कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम कहाँ कहा जाता है इसे, मैंगो सावर या आम वर्षा कहाँ कहा जाता है, और काल बैसाखी कहाँ कहा जाता है। तो आपको सीधा मैच करना है। तो मैंने क्या बताया आपको? पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहते हैं, चेरी ब्लॉसम या कॉफ़ी वर्षा कर्नाटक में कहते हैं, और बंगाल में काल बैसाखी, और वहीं दक्षिण भारत में इसे आम वर्षा कहते हैं। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिठा लेंगे दिमाग में इसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। लू, आपने टर्म को सुना होगा, आप नॉर्थ इंडियन है तो आपने इस टर्म को सुना होगा, अगर साउथ इंडियन है तो भी आपने सुना होगा कि उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में एक हवा जो चलती है, गर्मियों के दिनों में आपको पता है दोपहर में हवा चलती है, उसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। ठीक है, भारत में 80% वर्षा किसके कारण होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून के कारण 80% जो वर्षा भारत में होती है साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है। और यहाँ कहाँ से यह इंटर करती है? केरल से इंटर करती है 15 जून को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिमी में मानसून की 2 शाखाएं में विभाजित हो जाता है।
ठीक है। भारत का जो ज्योग्राफी है, जिस तरीके का ज्योग्राफिकल मैप है, इसके कारण जो भी हवा आता है, ठीक है, मानसून का जो हवा आता है, मानसूनी हवा, वो बट जाता है। भारत का आप निचला हिस्सा देख लीजिए, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट नीचे चला जाइए, नीचे चले जाइए हम, ठीक है, अनाईमुड़ी चले जाइए, नीचे भारत का एकदम नीचे मैप के नीचे वाले हिस्से में आप देखिए, तो जब हवा आती है मानसूनी हवा, तो वहाँ से टकराने के बाद दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक देखिए आप डायरेक्शन किधर, अरब की सागर की शाखा की तरफ चली जाती है, दूसरी जो जाती है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा में जाती है। अरब की जो सागर की शाखा के बारे में क्या विशेषता है वो देखिए, तो अरब सागर शाखा का जो मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य, कहाँ, केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसे मानसून बस्ट कहा जाता है, मतलब शुरुआत, मानसून का शुरुआत। मतलब क्या बताया मैंने आपको कि जब मानसूनी हवा आती है तो आपके दक्षिणी भाग से टकरा कर, ठीक है, पूरे दक्षिणी पार्ट से टकराने के बाद, दक्षिण के पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो भाग में बढ़ जाती है। एक है क्या, अरब सागर, और एक बंगाल की खाड़ी। अरब सागर की विशेषता यह है कि यह केरल राज्य में है ना, सबसे पहले केरल राज्य में जून में प्रथम सप्ताह में यह प्रवेश कर जाती है और केरल के तटों पर वर्षा करती है। इसी को कहते हैं मानसून बस्ट। सवाल पूछा जाता है मानसून बस्ट होता क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं मानसून बस्ट क्या होता है कि जब वो केरल में घुसती है और वहाँ पहली बारिश होती है, उसी को हम मानसून बस्ट कहते हैं, जो कि जून के प्रथम सप्ताह में होती है। ठीक है, आगे देखिए कि गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती हैं। जारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ ये नॉर्थ ईस्ट में हैं, और यहाँ पे जो हवाएं के कारण जो वर्षा आती है वो किसके कारण आती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा के कारण आती है। यहाँ स्थित मासिनराम जो मेघालय में है, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। मेघालय का मासिनराम जो है जगह, वो पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, और इसमें जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे मानसूनी हवा आती है और वही यहाँ पे वर्षा करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं मात्र 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। क्लियर हो गया आपका कि जो मानसून जो है वो अरब सागर वाला ज़्यादा मजबूत है। मैंने अभी भी बताया आपको, बंगाल की खाड़ी वाली थोड़ी कमज़ोर है। यह मात्र 35% आर्द्र देती है, मानसून लाती है, लेकिन 65% कौन, तो यह अरब की सागर जो है, अरब की सागर की शाखा वाली भाग वो लाती है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए अरब सागर में मानसून की, अच्छा ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का जो क्लाइमेट का पूरा टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, किताब में, उसका ये निचोड़ है। मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूँ, और एक भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो आपको छोड़ा गया है यहाँ पे। अगर आप इन सभी पॉइंट को सिर्फ याद रख लेते हैं तो आपके स्टेट पीसीएस, सेंट्रल पीसीएस, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ जैसे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आसानी से आपके बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इन लेक्चर्स को देखने के बाद, जो भी यहाँ पॉइंट्स दिया उनको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन उठाइए, आपको सारे क्वेश्चन इनसे नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे मैं बता रहा हूँ। ये सारे कंसाइज किए हुए शॉर्ट पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना ही होगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको यहाँ क्लियरली समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, अरब सागर में मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है एवं वहां धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा करती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला इनके समानांतर पड़ती है। पैरेलल करने होने के कारण जो मानसूनी हवा आती है सीधा टकराती है। देखिए बारिश होने का होता है क्या है ना, किस तरीके से बारिश होता है। ये सपोज कीजिए कुछ पर्वत है, ये हवा है, ये हवा इधर गई, यहाँ टकराई, इस पर्वत से टकराई, टकराने के बाद ये हवा ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठने के बाद ऊपर उठने के बाद यहाँ पे ठंडी होगी या यहाँ पे बारिश करेगी। लेकिन अगर ये पैरेलल चल रही हवा, इसके पैरेलल ही चल रही है, तो ये ना कहीं रुकेगी नहीं, और नहीं रुकने के कारण ये यहाँ पे वर्षा नहीं होगी, सीधे चली जाएगी। वही होता है यहाँ पे कि क्या होता है, अवरोध ना होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वत जो है वो समानांतर है, वो पैरेलल है। ठीक है, मानसूनी हवा के पैरेलल है, इस कारण यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखिए कि तमिलनाडु पश्चिमी घाट के पर्वत वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, अतः यहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। अब देखिए ये होता क्या है कि पर्वत वृष्टि छाया, सपोज कीजिए ये पर्वत है, ठीक है,
तो पर्वत पृष्ठ क्या, अगर मानसूनी हवा इधर से चल रही है, ठीक है, इधर से चल रही थी, किधर से आके टकराएगी, इधर टकराएगी, ये छूट जाएगा। तो यही पर्वत वृष्टि छाया, जिस साइड हवा जा ही नहीं पाती वो पर्वत वृष्टि छाया, लेकिन इस साइड बहुत बारिश हो गई और इस साइड बहुत कम हो गई, तो यही पर्वत वृष्टि छाया पड़ने के कारण कहाँ पे, तमिलनाडु का जो पश्चिमी घाट है वो पर्वत वृष्टि छाया में पड़ता है। इसी कारण यहाँ दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है, इसका आप मैप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून आता है उसके कारण यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है और इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं आरक्षक घर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवात से पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचती है। किस बारिश के बारे में बात किया जाता है कि शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है और इसी ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं आरक्षक के में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। हमको पता होगा कि शरद ऋतु में चक्रवात बनता है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, और इसके कारण बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है। किस किस जगह पे, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और गुजरात के पश्चिमी तट क्षेत्र में। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का ज्योग्राफी का ये पर्टिकुलर वीडियो। आशा करते हैं आपको सब क्लियर हो गया, और अगर कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और साथ ही साथ राय दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, और अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें ज़रूर। थैंक यू, जय हिंद।